डिस्कस अबाउट सेल वॉल टुडे। सेल वॉल क्या होता है? कोई भी सेल के बाहर, स्पेशली मतलब कोई भी सेल एक्सेप्ट एनिमल सेल्स, सबसे बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेल वॉल। सो सेल वॉल इज़ एक्चुअली नॉन लिविंग, उसमें कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता एंड इट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड होगा, हार्ड होगा, तभी तो प्रॉपर शेप प्रोवाइड करेगा, राइट? सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। कि ये सपोज सेल है, सो ये सबसे बाहर वाला क्या होगा? सेल वॉल होगा, उसके अंदर क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वी हैव ऑलरेडी सीन स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रांसपोर्ट कैसा होता है। नाउ वी विल सी के सेल वॉल क्या होता है। सो सेल वॉल ये सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, राइट? अब सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या होता है, दैट वी हैव टू सी। सो एल्गे हैं, उनके सेल वॉल में ये सारी चीज़ें होती हैं, दैट इज सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स। गैलेक्टन्स आर काइंड ऑफ लाइक ग्लूकोज ओनली। जब हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर तब आपको ये क्लियर आइडिया आएगा कि मैनन्स एंड ऑल क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है? देखो, सेल्यूलोज एल्गे में भी था, प्लांट में भी सेल्यूलोज है, राइट? गैलेक्टन्स था एल्गे में, लेकिन प्लांट सेल में हेमी सेल्यूलोज है, प्रोटीन है एंड पेक्टिन है। सो कॉम्पोजिशन ऑफ algae एंड प्लांट सेल बोथ आर डिफरेंट। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से। अब जो सेल वॉल है, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। कौन से 3 लेयर्स, कौन से 3 वॉल्स? प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्शियरी वॉल। सो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड, सिंप्लीफाइड फिगर बनाया है। तो जो सबसे बाहर वाला होगा वो होगा प्राइमरी वॉल। देखो, सेल वॉल एक तो बहुत ही, ये प्लांट सेल है, राइट? ये सेल वॉल है। तो सेल वॉल आपको देखने से इतना पतला लगेगा, बट इफ़ यू जूम आउट नो, तो आपको इतने सारे लेयर्स दिखेंगे। सो प्राइमरी वॉल है, उसके बाद अंदर जैसे आप चाहोगे तो सेकेंडरी वॉल्स आएंगे। सेकेंडरी वॉल्स हैव गॉट 3 लेयर्स एंड सबसे अंदर साइटोप्लाज्म। आपको पता ही है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होंगे, ओके, एंड मेनी थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर, वो हम देखेंगे। अब प्राइमरी वॉल में क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। जो सबसे बाहर वाला वॉल होता है, दैट इज़ द थिनेस्ट एंड इट इज़ इलास्टिक। किन चीज़ों का बना है? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, आपको याद रखना है ना? और क्या लिखा है? डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स, मतलब जब सेल कंप्लीटली ग्रो हो जाएगा तब उसमें प्राइमरी वॉल नहीं होगा, उसमें सिर्फ कौन सा वॉल होगा? सेकेंडरी वॉल ही होगा, राइट? जो सेकेंडरी वॉल है वो क्या है? रिजिड है और थिक है ना? प्राइमरी के उल्टा। अब ये किसका बना हुआ है? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन। ओके, ये भी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन का ही बना हुआ था, राइट? यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? फोर्थ पॉइंट, इट इज़ एब्सेंट इन मेरिस्टेम सेल्स। मेरिस्टेम सेल्स आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। आपने सुना होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का मतलब होता है कि कंटिन्यूअसली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब ये कंटिन्यूअस डिवीजन करते रहते हैं, है ना? सो जो सेल्स कंटिन्यूअस डिवीजन करते रहेंगे उनके अंदर सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। मैच्योर होने के बाद में धीरे धीरे होगा डेवलप। अब क्या दिया है? इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल इज टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। देखो, प्राइमरी वॉल पहले यहाँ पे देखो कहाँ है, ये बाहर वाला प्राइमरी था, राइट? अब इनर साइड मतलब क्या? ये वाला किसकी साइड है? इनर इज टुवर्ड्स द व्हाट दे हैव रिटन? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो यहाँ जो आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है, तो साइटोप्लाज्म के एग्जैक्ट क्या है? सेल मेम्ब्रेन ही तो है। आप सेल देखने जाओ तो सेल वॉल है, उसके अंदर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, फिर अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के एग्जैक्ट जो बाहर वाला लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? अब क्या है? टर्शियरी वॉल जो है, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन ट्रैकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि इट इज़ प्रेजेंट इन जाइलम एंड इट हेल्प्स इन वाटर कंडक्शन। जिम्नोस्पर्म क्या है? एक फैमिली है प्लांट्स की जो कि सीड वाली है। आपने पढ़ा होगा 10th में जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सो एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट? एंड जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर नहीं होते, सिर्फ सीड्स होता है, ओके। और टर्शियरी क्या होगा? सिर्फ हेमी सेल्यूलोज का बना हुआ होगा। अब एक और नया स्ट्रक्चर है, मिडल लैमेला। सो कोई भी 2 लेयर के बीच में मिडल लैमेला होगा, मतलब कि
लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 दिख रहा है, तो लेयर 1 और लेयर 2 के बीच में एक पतला सा लेयर होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज मिडल लैमेला। सेम वे लेयर 2 और 3 के बीच में भी हो सकता है। सो वो किसका बना होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेप्टेट। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, इसको हम प्लांट सीमेंट भी बोलते हैं। सीमेंट क्यों बोलते हैं? सीमेंट का फंक्शन क्या होता है? ब्रिक्स को जॉइन करना। तो ब्रिक को अगर आप लेयर समझ लो, जैसे कि ये एक ब्रिक है, राइट, ये दूसरा ब्रिक है। सो ये दोनों ब्रिक को जॉइन करने के लिए बीच में क्या चाहिए? बीच में सीमेंट चाहिए यहाँ पे। सो सेम वे क्या है, ये 1 लेयर है, ये 2nd लेयर है ना सेल वॉल का। बीच में क्या है? ये है मिडल लैमेला विच इज़ वर्किंग एज अ सीमेंट, मतलब कि दोनों लेयर्स को जॉइन करने का फंक्शन कर रहा है। और कैल्शियम ऑलवेज ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। सेल्यूलोज इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, बाकी सारे भी प्रेजेंट होंगे, हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब सेल वॉल क्या करेगा? सबसे बाहर का लेयर है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और एक्सोस्केलेटन मतलब सबसे बाहर की जो बॉडी है सेल की, वो फॉर्म करेगा। सेल्यूलोज के जो माइक्रोफाइब्रिल और मैक्रोफाइब्रिल्स, फाइब्रिल्स मतलब कि जो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर होता है उसमें फाइबर्स की तरह ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होंगे। जब आप मैंगो खाते हो और उसकी जो गुठली होती है, सीड है ना, सो जब आप उसको खाते हो तो उसमें से कुछ हैरी जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, सो उसको हम वैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं फाइबर्स। सो सेल्यूलोज के फाइबर्स हैं, माइक्रो मतलब छोटे, उससे थोड़े बड़े होंगे, उसको बोलेंगे मैक्रो। ये क्या होंगे? दे विल बी अरेंज्ड इन लेयर्स, मतलब कि सेल वॉल में क्या होगा? सेल्यूलोज किस फॉर्म में अरेंज्ड होंगे? फाइबर्स के फॉर्म में अरेंज्ड होंगे। ठीक है, सो सेल्यूलोज के माइक्रो एंड मैक्रो दोनों फाइब्रिल्स अरेंज्ड होंगे। इन बिटवीन दीज लेयर्स सम सब्सटेंसेस, कौन से सब्सटेंसेस? पेक्टिन, हेमी सेल्यूलोज प्रेजेंट होंगे, है ना। सो जो आउटर बाउंड्री है वो कौन बनाएगा? सेल्यूलोज बनाएगा, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? पेक्टिन एंड हेमी सेल्यूलोज। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब क्या? कि लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ प्रेजेंट होगी सेल वॉल के अंदर, दैट इज़ द मैट्रिक्स। सेल वॉल का मटेरियल क्या होता है? किस चीज़ का बना होता है? हमें ऑलरेडी पता है। और ये कहाँ बनता है? गोल्गी में बनता है। गोल्गी में ही मोस्टली बनता है, डिक्टोजोम में उतना नहीं बनता। ओके, अब जो सेल्यूलोज है वो पर्टिकुलर सेल्यूलोज, उसका फॉर्मेशन कहाँ होने वाला है? ये सारी जगहों पे नहीं होगा, डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन पे होगा, राइट। प्लाज्मोडेस्मेटा, ये टर्म बहुत जगहों पे यूज़ होने वाला है। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है कि कोई भी दो सेल, ये एक सेल है सपोज, ये दूसरा सेल है, ये दोनों के बीच में कनेक्शन के लिए जो ब्रिज बनेगा, ये ब्रिज को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, सो ये ब्रिज कल हमने डिस्कस किया था, यहाँ से कोई मटेरियल यहाँ जा सकता है, यहाँ से कोई मटेरियल यहाँ आ सकता है। सो दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में, और ये किसने प्रपोज किया था? स्ट्रासबर्गर में 1901 में किया था। ठीक है, अब ये फंक्शन है साइटोप्लाज्म नहीं, सेल वॉल। ठीक है, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, गलती से हमने साइटोप्लाज्म लिख दिया है। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? शेप देगा, ऑब्वियस सी बात है ना, शेप देगा। शेप के बाद क्या देगा? इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम डैमेज। अब सबसे बाहर का स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी बॉडी में सबसे बाहर स्किन है, तो अगर कुछ भी जलता है या कटता है या कोई भी पैथोजन, डस्ट जो भी आता है वो हमारी स्किन पे ही आके चिपक जाता है, अंदर नहीं जा पाता। सो वैसे ही सेल वॉल भी प्रोटेक्ट करेगा। हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, मतलब कि यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे दूसरा सेल है, सो हाउ विल दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर? ये दोनों सेल पास में आके फिर प्लाज्मोडेस्मेटा डेवलप करके और तब कनेक्ट करेंगे। क्या दिया है? बैरियर टू अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। हमें पता है कि जो सेल वॉल है वो क्या करेगा? सारे मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं जाने देगा, है ना। सेल वॉल क्या है? अननेसेसरी चीज़ों को बाहर अंदर नहीं जाने देगा, सो वो भी बैरियर की तरह एक्ट करेगा। अब ये क्या है? ये आपके लिए होमवर्क है, आप ये क्वेश्चन रीड करो, ट्राई टू सॉल्व इट। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके।